टाइप ए ख़त्म हो गया था। आज मैं परसेंटेज का टाइप सेकंड लेके आया हूँ और आपको मैं वादा करता हूँ कि अब आपको रेगुलर क्लास मिलेंगी। अभी तक कुछ डिस्कस कर सकता हूँ कि कुछ मेरी प्रॉब्लम थी, कुछ समस्याएं ऐसी आएंगी थी, इस वजह से हम रेगुलर क्लास ना ले पाए। लेकिन आज से मैं वादा करता हूँ कि आपको डेली 2 वीडियो मिलेंगी, एक परसेंटेज की, इसके पैरेलल में आपको चलेगी ये क्लास और एवरेज यानी औसत। 2 वीडियो आपको डेली मिलेंगी, एक सुबह एक शाम। सुबह मिलेगी आपको परसेंटेज की और शाम को मिलेगी आपको औसत यानी एवरेज की। तो आपको संडे तक इन 2 चैप्टरों की वीडियो मिलेंगी और संडे तक मुझे ये आपसे वादा करता हूँ कि आपको दोनों ही चैप्टर आपको लगभग मैं पूरा करा देंगे। और अगले 1 या 2 महीने तक जब CHSL का एग्ज़ाम है तब तक फिर MTS का, फिर आएगा SSC CGL का और हमारा मेन फोकस SSC CGL का। जब हम सिलेक्शन ले सकते हैं SSC CGL में तो मैं वादा करता हूँ कि आपको भी मैथ में अगर मैंने 200 में से 176 लेके आए हैं तो मैं ये भी वादा करते हैं कि अगर आप मेरे साथ लगे रहे तो 176 भी आप भी लेके आएंगे। तो फिलहाल मैं टाइप बी की बात कर रहा हूँ। ये सवाल आपके सामने लिखी है, ये टाइप बी है। ये सवाल उस कैटेगरी के जैसे सवाल में लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। और चीनी की वास्तविक का मतलब पुरानी कीमत और कीमत बढ़ने के बाद जो नई कीमत आई है उस दोनों कीमतों को बताना है। तो ये सवाल उस कैटेगरी के है। मान लेते हैं कि आपकी फैमिली में चीनी खत्म हो गई, होता है हम जनरली फैमिली में क्या होता है पर भाई हम मिडिल क्लास के लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि स्टॉक बढ़ा रखा हो, कम आती है, किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो इतनी आएगी। तो चीनी खत्म हो गई और आपके पिताजी ने बोला कि बेटा आप जाइए, मैं आपको 100 रुपये देते हैं और दुकान पे जाओ चीनी लेके चले आओ। आप गए कि बड़ा खुशी में गए, वाह चीनी लेके आएंगे या तो हलवा बनवाएंगे। आप हलवा बनाने की खुशी में गए और 100 रुपये आपने दुकानदार को दिया और उस दुकानदार ने आपको 5 किलो चीनी दी। आप ले आए घर, आपने हलवा बनवाया, कम पड़ गई। हुआ क्या, आप बड़ा खुशी थी ना, आपने बोला कि ऐसा करो आज हलवा बनाते हैं, गाजर का हलवा। तो आपने गाजर का हलवा बोल तो दिया, चीनी कम पड़ गई। फिर क्या हुआ, आपके पिताजी ने बोला कि जाओ बेटा किसी और दुकान पे जाओ। 100 रुपये दिए भाई। हुआ क्या था कि उनके पास जो आप पहले दुकान पे गए थे उनकी दुकान पे क्या था, पुराना स्टॉक था, वो ख़त्म हो गया। आप नई दुकान पे जब गए तो वो दुकान पे गए, आपने 100 रुपये दिए और उस बंदे ने जब चीनी दी वो 5 किलो नहीं दी थी, कम दी। आपने बोला अभी तो हम उसकी दुकान पे गए थे और 100 रुपये लेके गए थे, उन्होंने मुझे 5 किलो चीनी दी, आप मुझे 5 किलो चीनी क्यों नहीं दे रहे। तब उस बंदे ने बोला, उस दुकानदार ने कहा कि ऐसा है भाई, उनके पास जो था वो पुराना स्टॉक था, तब चीनी की कीमत बढ़ी नहीं थी। आज हम लेके आए हैं, उसकी कीमत 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। यानी आप पहले तो ये देखिए कि 20% बढ़ गई, इसका मतलब क्या है। पहली चीज़ ये मैं कहता हूँ कि अगर 100 रुपये पे 20% अगर बढ़ गई, इसका मतलब है कि 100 का हम जब निकालेंगे ना, इसका मतलब है कि 100 रुपये पे 20 रुपये बढ़ गए। जी क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कीमत 20% बढ़ गई, भाई एक बात बताओ, पहले जहाँ 100 रुपये में 5 किलो आ जाती थी, वहाँ आप 100 रुपये में 5 किलो नहीं आएगी, थोड़ा कम आएगी, थोड़ा कम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि कीमत 20% बढ़ गई। इसी क्लियर। इसका मतलब क्या है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर पहले 100 रुपये में जितना आता था, आप खुद बताओ कि अगर आपकी खपत पहले होती थी 5 किलो और कीमत आपकी प्रति किलो जो पड़ती थी वो 20 रुपया पर केजी के हिसाब से, और आपका कुल खर्चा आ जाता था 100 रुपये। बोलो, जब कीमत बढ़ गई तो आप देख सकते हैं कि कीमत तो अब 20 रुपये नहीं है, 20 से कुछ ज़्यादा है, बट ओवरऑल आपके पापा ने तो पैसे 100 रुपये ही दिए थे। तो क्या आप एक बात बताओ, 100 रुपये में पहले 20 रुपया पर केजी के हिसाब से आपके क्या था, 5 किलो चीनी लेके आए थे। जब आप दोबारा गए किसी दूसरी दुकान पे, आपके पास 100 रुपये है पर कीमत बढ़ी हुई है, क्या आप 20 रुपये पर केजी के हिसाब से देगा? नहीं देगा। यहाँ पे आप कुछ पैसे बढ़े हो सकता है, 21, 22, 23, 24। तो क्या 5 किलो चीनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कीमत है, अगर कीमत बढ़ती जाएगी, कॉन्सेप्ट समझना, अगर कीमत बढ़ेगी तो आपकी खपत
कम हो जाएगी। अगर 20 से 25 रुपया पर केजी होगी, मान लेते हैं कि 100 रुपये ही आपके पिताजी ने दिए और कीमत पहले 20 रुपया पर केजी थी, तो आपको 5 किलो मिले। 100 रुपये आप दोबारा लेके गए, उसने कहा बेटा अब हम 20 रुपया नहीं, अब हम 25 रुपया पर केजी देंगे। भाई आपके पास पैसा तो उतना ही है, तो आपको अब 4 किलो मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कीमत बढ़ेगी ना तो आपकी खपत कम हो जाएगी, अगर पैसे फिक्स हैं तो। अगर कीमत कम करोगे तो आपकी खपत बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि अगर दुकानदार 20 रुपया पर केजी में ना देके अगर वही आपको देता लगभग 18 रुपये पर केजी में, तो पता है अब आपको 100 रुपये में 18 के हिसाब से लगभग 5 किलो से ज़्यादा ही मिलेगा। 18 पंजे 90, ये पक्का पता है कि 5 पॉइंट कुछ आएगा। तो भाई हम कह रहे हैं कि इन जैसे सवालों में करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, पर थोड़ा सा काम करना है कि अगर आपकी कीमत तो फिक्स है, ये बात मान के चलेंगे, तो इन जैसे सवालों को करने के लिए हम बस इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे कि आप ध्यान से ये चीज़ देखेंगे कि करना क्या है। आपकी जो कुल कीमत होगी, या कह सकते हैं कि जो कुल खर्चा होगा, वो कुल खर्चा किस पर डिपेंड होगा, आपकी कीमत, जो भी चीनी की कीमत होगी इनटू आपकी खपत कि आप कितना करेंगे। हम खपत और कीमत का मल्टीप्लाई करेंगे और कुल खर्चा तो वही रहेगा जो पहले था। तो आप पहला सवाल पढ़िए कि पहला सवाल है क्या, कि मैं इसी चीज़ को अप्लाई करेंगे। पहला सवाल है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है। तो एक बात बताइए, अगर 20% की वृद्धि हो रही तो 20% को हम लिख क्या सकते हैं, 20/100। यानी अगर आप काटेंगे 0 से 0 कटेगा, 2 से आप कट करेंगे तो 1/5। इसका मतलब ये है कि पहले जो कीमत थी वो 5 रुपये थी, अब 1 रुपये बढ़ गई। और ये बात हम क्लास में भी बोलते हैं, हमने आपको बताया कि अगर कीमत बढ़ेगी तो 5 में 1 प्लस करेंगे, और अगर कीमत घटेगी तो 5 में 1 कम करेंगे। ये स्पेशल। तो अगर कीमत बढ़ी है तो 5 से 6। आप बताएंगे ये क्या चीज़ है, ये है पुरानी कीमत और ये है नई कीमत, और ये है क्या चीज़, यह आपकी कीमत है, या ऐसे कह सकते हो कुछ भी। ये चीज़ है पुरानी, ये है नई चीज़। ये कीमत थी 5 से 6 हुई, तो खपत आप क्या करेंगे, 6 से 5 कर देंगे उल्टा, यानी खपत आपकी कितनी कम हो गई, 1। आप कहेंगे यहाँ पे ये चीज़ क्या, ये कुल खर्चा आएगा, यानी पहले 6 पंजे 30 था, बाद में 6 पंजे 30 था, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये आप लिखो या ना लिखो, बट इन जैसे सवालों में जब भी कुछ करना होगा तो कीमत अगर 5 से 6 होगी तो खपत इसका उल्टा हो जाएगी 6 से 5। इसका मतलब पहले हम खपत लेते थे 6 किलो, अब हम लेके आ रहे हैं 5 किलो, यानी 1 किलो कम हो गई। बट सवाल के अकॉर्डिंग आपकी कीमत या आपकी जो खपत है वो कितनी कम हुई, 5 किलो। तो अगर सवाल के अकॉर्डिंग 5 कम हुई, बट यहाँ पर कम कितनी हुई है, 1 कम हुई है, तो अगर हम निकालेंगे पुरानी कीमत, तो पुरानी कीमत कितनी, पुरानी खपत, तो पुरानी खपत है कितनी, 6। क्योंकि ये जो सवाल ये चीज़ निकली है ना, ये खपत है और ये कीमत है, और यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो ये होता है कुल खर्चा। क्लियर, यानी 5 रुपया पर केजी के हिसाब से अगर 6 किलो लेके आएंगे तो 30 रुपये, फिर कीमत बढ़ गई तो हो गई 6, यानी 6 रुपया पर केजी के हिसाब से अब 5 किलो आएगी तो 6 पंजे 30, यानी आपका ओवरऑल खर्चा नहीं चेंज हो रहा है, बस कीमत अगर बढ़ गई तो खपत आपकी तुरंत कम हो गई। और कम कितनी हुई, 1 कम हुई, बट एक्चुअल में सवाल में कितनी कम हुई है, 5 किलो। जब 5 किलो कम हुई, बट यहाँ पर 1 हुई है, तो 5 वैल्यू 1 हो जाएगी। हम पुरानी खपत निकालेंगे तो 6 से गुणा करेंगे तो पुरानी जो खपत निकल के आई है वो आ गई है 30 केजी। ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये पुरानी खपत की बात हो रही है यहाँ पर। फिर हम निकालेंगे नई खपत, फिर हम सवाल में निकालेंगे नई खपत। नई खपत कितनी, आप बताओ, 5 वैल्यू किसकी है, 1 की, और हमें निकाली नई खपत, और नई खपत कितनी है, 5। तो 5 का गुणा करेंगे और 25 निकल के आ जाएगा, यानी 25 केजी। ये तो निकली है हमारी पुरानी खपत और ये हमारी निकली है नई खपत। बट हमसे तो पूछा ये गया है कि पुरानी कीमत कितनी है और नई कीमत कितनी है, तो हम बात करेंगे अब कीमत के। आप बताओ, 600 रुपये में 5 किलो कम लेके आता था, तो अगर हम निकालेंगे ना पुरानी कीमत, तो पुरानी कीमत क्या हो जाएगी, 600 रुपये में पुरानी कीमत कितनी थी, 30। तो आप जब 30 से भाग देंगे तो 30 से कट हो जाएगा 20, यानी जो पुरानी कीमत जो निकल के आएगी वो आएगी 20 रुपया पर
केजी के हिसाब से, और हम नई जब हम निकालेंगे कीमत तो नई कीमत कितनी हो जाएगी 600 रुपये। और आपकी पता है कि नई खपत कितनी है 25 केजी। तो जब 25 केजी का आप भाग देंगे तो यहाँ से कट करेंगे 25 दूनी 50 और 10 बचेंगे, 25 चौगुना 100, आपकी ये आएगी 24 रुपया पर केजी के हिसाब से। यानी ये निकल के आ गई पुरानी कीमत जिसकी वैल्यू है 20 रुपया पर केजी और नई कीमत निकल के आई है 24 रुपया पर केजी। हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, हमने सिर्फ इतना काम किया, सिर्फ इतना काम कि चीनी की कीमत में जब 20% की अगर वृद्धि होती है तो हम क्या करेंगे 20% को लिखेंगे 20/100 यानी 1/5। कीमत पहले 5 से अब क्या है बढ़ रही है तो 5 में 1 प्लस करेंगे 5 से 6, खपत इसकी उल्टी हो जाएगी 6 से 5 यानी 1 कम हुई। बट सवाल के अकॉर्डिंग जो हो रही है कि 5 केजी एक्चुअल में कम हो रही है तो 5 वैल्यू हो जाएगी 1 की, क्योंकि यहाँ पर 1 कम हो रही है। और पुरानी खपत निकालेंगे, पुरानी खपत कितनी है 6 का गुणा करेंगे तो पुरानी खपत निकल के आएगी 30। अब हमें निकालनी है नई खपत, तो नई खपत निकालेंगे तो 5 वैल्यू 1 की और नई खपत कितनी है 5, हमने 5 का गुणा किया, हमारी निकल के आ गई कि नई खपत 25 किलोग्राम। बट हमसे तो पूछा गया कि पुरानी कीमत और नई कीमत कितनी है, तो हमने देखा कि पुरानी कीमत अगर हमें निकालना होगा तो कीमत निकालने के लिए क्या होता है कि टोटल रुपए में जब हम टोटल खपत अगर भाग देंगे तो हमारी टोटल कीमत निकल के आ जाएगी 600 रुपये में। पहले खपत थी 30 रुपये, हमने 30 से जब भाग देंगे तो पुरानी कीमत निकल के आ जाएगी 20 रुपया पर केजी। और हम जब निकालेंगे नई कीमत तो 600 रुपये में नई खपत का भाग देंगे। अब ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे तो आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या करना है, जब भी सवाल में पूछे कि नई कीमत बताओ तो हम नई खपत निकालेंगे, और जब सवाल में पूछे कि पुरानी कीमत बताओ तो हम पुरानी खपत निकालेंगे। ये बात ध्यान रखेंगे इन जैसे सवालों को करने के लिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक सवाल को करने के तरीका मैं एक और बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप का सवाल तो मैं क्लास में बता चुका हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे कुछ कि इसका कोई और मेथड तो नहीं हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल होगा। हम हर उस मेथड तक लेके जाऊंगा, हर उस सवाल को उस डीपली तक लेके जाऊंगा कि इसका हम शॉर्ट से शॉर्ट निकाल के लेके आएंगे। तो इस सवाल को मैं एक कैटेगरी से और कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसीलिए वीडियो को लेके आए हैं कि आपको कम से कम क्लास में कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा जल्दी भी बता देते हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा थोड़ा अच्छे तरीके से। अब देखिए एक बात बताओ, सवाल में ये कह रहा है कि 20% कीमत बढ़ गई, मैंने मान लिया। आप एक बात बताओ, उससे 5 किलो चीनी कम मिली, ये 5 किलो चीनी कम क्यों मिली? उससे 5 किलो चीनी इसलिए कम मिली क्योंकि कीमत जो थी वो 20% बढ़ गई। अगर 20% कीमत ना बढ़ती तो उसे 5 किलो चीनी भी कम नहीं मिलती। इज क्लियर? यानी उससे जो 5 किलो चीनी 600 रुपये हुआ क्या था, पहले भी 600 रुपये लेके गया था, तो चीनी मैं मान लेता हूँ कि उसे x किलोग्राम मिली होगी, और दोबारा कुछ दिनों के बाद जब वो उसी दुकान पे गया तो अब उसे x ना मिली, उससे 5 किलो कम मिली। यानी अब उसे जो चीनी मिली वो x माइनस 5 किलोग्राम मिली। इसी क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन इतना ही है, अगर उसे ये जो 5 किलोग्राम जो चीनी कम मिली ये क्यों मिली? वो इसलिए मिली क्योंकि कीमत जो थी चीनी की वो 20% बढ़ गई। बोलो बात सही है नहीं? तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर 20% कीमत ना बढ़ी होती तो उसे 5 किलो चीनी कम भी ना मिली होती। तो 600 का अगर हम 20% निकालेंगे क्योंकि 20% कीमत बढ़ गई, तो 600 का अगर 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे तो 6 × 20 आ जाएगा, यानी 120, यानी 120 रुपया बढ़ गया। बात मानेंगे चीज़? चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, इसका मतलब है कि 600 रुपये पर 120 रुपये ज़्यादा बढ़ गए। बोलो, यानी 120 रुपये हुआ यूँ था कि उसके पिताजी ने पहले भी 600 रुपये दिए होंगे, तब बेटा कहा कि बेटा चीनी ले आओ, तो कुछ चीनी ले आए, मान लेते हैं x। अब जब दोबारा में 600 रुपये लेके गया तो अब कम नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अब 120 रुपये और बढ़ गए।
या तो वो ऐसा करे कि अपने 120 रुपये और दे दे तो 5 किलो ले आएगा, पर उसने बोला कि दुकानदार से कि भैया हम 600 पहले लेके आए थे तब आपने इतनी दे दी, अब हमारे पास रुपये ज़्यादा नहीं है, 600 ही हैं, ऐसा करो आप चीनी को कम कर दीजिए। तो ओके बेटा कम करेंगे। तो हम वही कहते हैं कि आप बताओ 120 रुपये की वजह से 120 रुपये की वजह से उसे 5 किलो चीनी मिलती है कम, तो आप बताओ 1 किलो पे कितनी कम मिलेगी? 1 किलोग्राम की कीमत कितनी निकलेगी? क्योंकि 120 रुपया में, आप समझे इस चीज़ को, 120 रुपया की वजह से 5 किलो कम मिल रही, तो मैं ये कहूँगा कि 1 किलोग्राम की चीनी की कीमत तो 5 से का भाग देंगे तो आ जाएगा 24 रुपया पर केजी। ये वो कीमत निकल के आई है जो कीमत बढ़ने के बाद आप कहोगे, आप देख सकते हैं पीछे जो हमने सवाल किया उसमें भी 24 ही आया है, एक 20 आया एक 24 आया, 24 वो आया तो जो कीमत बढ़ने के बाद यानी 20% बढ़ने के बाद। तो हमने ये कहा कि उसे 5 किलो चीनी कम क्यों मिली? क्योंकि 120 रुपया बढ़ गए, तो 120 रुपया की वजह से अगर 5 किलो कम मिली तो 1 किलोग्राम कितनी मिलेगी? हम 5 से भाग दे देंगे तो 1 किलोग्राम की कीमत आ जाएगी 24 रुपया पर केजी। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये में मिलती थी अब कितने मिलेगी? 120 में, क्योंकि 20% यहाँ पर बढ़ गए। ये चीज़ क्लियर? तो मैं ये कहूँगा कि जो कीमत बढ़ी हुई निकली थी वो 24 वैल्यू किसकी हो जाएगी? 120 की। अगर हम पुरानी कीमत निकालने चाहेंगे मतलब 100, हम 100 का अगर गुणा करेंगे तो 24 पंजे होता है 120, और 5 से जब आप कट करेंगे ये 20 तो पुरानी कीमत आ जाएगी 20 रुपया पर केजी। ये चीज़ क्लियर? इसको मैं एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, यानी कुछ नहीं करना है आपको, 600 का 20% निकालिए आएगा 120। 120 में जब आप 5 से भाग देंगे, क्योंकि 120 की मई तो 5 कम मिल रहा है ना, तो 5 से भाग देंगे तो 24 रुपया पर केजी नई कीमत निकल के आ जाएगी। और 24 रुपया अगर नई कीमत निकल के आ जाएगी क्योंकि 20% बढ़ाया था, तो 24 वैल्यू 120 की 100 का गुणा कर देंगे तो पुरानी कीमत निकल के आ जाएगी। लिख लीजिए सवाल को। अब हम डिस्कस करेंगे एक और सवाल की जो नीचे दिया हुआ है, उसको आप करेंगे डायरेक्ट। अब मैं इसी सवाल को करेंगे नई डायरेक्ट तरीके से। सवाल ये है कि दूध की कीमत में 10% की कमी होने पर एक आदमी 1116 रुपये में 6.2 लीटर दूध अधिक खरीद सकता है। तो अभी का मूल्य बताओ, यानी कमी होने के बाद। एक बात बताओ, ज़्यादा नहीं बताओ, एक ही बात बताओ, यानी 10% की कमी हो रही है, इतना है 10% की कमी हो रही है। आपको हम आप सेकंड वाले मेथड से कराएंगे। अब एक बात बताओ, अगर 1116 रुपये अगर हम 10% की कमी करेंगे, आप खुद बताना 10% कितना आएगा? 0 से 0, ये आ जाएगा 1116/10, यानी 1.6 रुपये। यानी इतने रुपए कम हो गए ना, 111.6 इतने रुपए कम हो गए। इतने रुपए कम होने की वजह से वो 6.2 लीटर दूध अधिक ले आता है। इसी के लिए यानी इतना अगर रुपए कम ना हुआ होता तो वो 6.2 लीटर दूध भी अधिक नहीं लेके आता। यानी वो 6.2 लीटर दूध इसलिए ज़्यादा ले आ रहा है क्योंकि 111.6 रुपया उसका क्या हुआ? कम हो गया, उसकी कीमत कम हो गई, तो बस हो गया काम। तो एक ही तो पूछ कर रहा है ना बाद वाले की, तो बाद वाले के लिए क्या करेंगे? इसी में 6.2 का अगर भाग देंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। आप इसको जब कट करेंगे ना तो पूरा 8 बार 18 बार चला जाएगा। तो जो नई कीमत आ जाएगी वो नई कीमत आ जाएगी 18 रुपया पर लीटर। यही उनसे पूछा गया था। तो आप ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे आप इस टाइप से करेंगे। एक और सवाल हम डिस्कस करेंगे ऐसा ही सेम। एक सवाल और है, इसको ऐसे ही कर लीजिए। एक सवाल और है, फिलहाल इसको हम फटाफट उतार लीजिए। एक सवाल और है, हम उस सवाल की भी हम बात करेंगे कि वो सवाल किस कैटेगरी का है। बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल ये है कि गेहूं के मूल्य में, बड़ा आसान, इस कैटेगरी के जब भी सवाल मिलेंगे हम डिस्कस करते चलेंगे। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर
गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। यानी गेहूं की कीमत में क्या हुआ कि 10% की कमी हो रही है। गेहूं की कीमत में 10% की कमी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद लेता है। क्लियर? तो ये पूछ रहे हैं सवाल के अंदर कि वह कमी से पहले 1 रुपये में कितने ग्राम गेहूं लेकर आता था। तो मैंने ये बोला कि अगर 10% की कमी हो रही है तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। आप बताओ कीमत जो थी, कीमत वो कितनी हो रही है, 10 से 9, क्योंकि 10 रुपये में से एक कम हो रही है तो हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, 10 से 9। तो खपत आप बताओ कितनी हो जाएगी, 9 से 10। हमने पहले कहा है उल्टी हो जाएगी, क्योंकि ओवरऑल खर्चे पे कोई डिपेंड अगर नहीं करेगा तो हम उल्टा करेंगे। तो आप बताओ पहले उसकी खपत हो रही थी 9, अब खपत हो रही है 10, कितनी बढ़ गई, 1। पर सवाल में खुद कह रहा है कि उसकी 10% की कमी होने की वजह से 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक ले आता है। बट यहाँ पर लेकर कितना आता है, 1। तो 50 ग्राम जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी, 1 ग्राम की, क्योंकि यहाँ पर 1 ज़्यादा है। और पूछा पुरानी खपत कितनी है, तो पुरानी खपत 9 है। अब 9 का गुणा कर देंगे तो 450 ग्राम आ जाएगा। 50 ग्राम का, क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। 50 को 9 में गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा। आई थिंक आप ये बात समझ चुके होंगे। मैं अगला कुछ क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ, कुछ सवाल और भी हम कर रहे हैं। अगला एक सवाल बड़ा अच्छा है। चाय की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है। चाय की कीमत में होता क्या ना कि जनरली हमारे इंडिया, अंग्रेज तो चले गए और हम लोग बड़ा आसानी से चाय पीते हैं। चाय नहीं तो कॉफ़ी मिलेगी, सुबह सुबह उठेंगे बेटा चाय पिला दो। आजकल तो बच्चे ऐसे हो गए कि बगैर चाय के तो उठेंगे नहीं। और जैसी चाय पतली सी होती है वैसी बॉडी भी पतली सी हो रही है। मुझे भी देख सकते हैं, बट मैं चाय पीता नहीं। चाय की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है यदि खर्च को ना बढ़ने दिया जाए, तो खपत में कमी। सवाल देखना, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो खपत में कमी तथा प्रारंभिक खपत का अनुपात क्या है। हुआ क्या, सवाल ये कह रहा है कि चाय की कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है, कमी नहीं, वृद्धि हो रही है। तो कह रहे हैं कि यदि खर्च को ना बढ़ने दिया जाए, खर्च ना बढ़े तो खपत में कमी व प्रारंभिक खपत का अनुपात क्या होगा। ये सवाल है। इस सवाल को हम करेंगे कैसे, अब एक बात बताओ। 25% की अगर वृद्धि हो रही तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। आप कहेंगे कैसे, बस कुछ नहीं किया, 25/100 आप लिख सकते हैं और 25 से कट करेंगे 1/4 आ जाएगा। अब अगर वृद्धि हो रही है तो कीमत 4 से 5 हमने बोला कि 4 में क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रही है तो हम 1 प्लस कर देंगे तो खपत क्या हो जाएगी 5 से 4। आप बताओ खपत में कमी कितनी हो रही है, 1 की। खपत में कमी और हमसे अनुपात क्या पूछा है, ये है पुरानी खपत, ये है नई खपत और ये है खपत में कमी। तो पूछा गया है कि खपत में कमी में प्रारंभिक खपत, तो खपत में कमी कितनी है 1, और पूछा है पुरानी खपत यानी प्रारंभिक खपत, तो पुरानी खपत कितनी है 5, तो 1:5। यही हमसे पूछा गया। यही हमसे पूछा गया कि खपत में कमी कितनी है, खपत में कमी कितनी है और प्रारंभिक खपत कितनी है, उसका अनुपात बता दीजिए। इसी सवाल को कुछ और भी पूछ सकता था, वो ये भी पूछ सकता है कि खपत में कमी और बाद वाली खपत का अनुपात।
तो खपत में कमी 1 है और पुरानी खपत कितनी है 4, तो आपसे ये भी पूछ सकता है। कल को वो ये भी पूछ सकता है कि पुरानी खपत और नई खपत का अनुपात, तो यही अनुपात हो जाएगा 5:4। इन सवालों को 3 सवाल बन सकते हैं सेम इसी सवाल में। ये चीज़ क्लियर? बिल्कुल यही बनेगा, यही बनेगा। तो एक सवाल में और कराएंगे, थोड़ा अच्छा सवाल है, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा रही है, पर एक सवाल मैं और कराऊंगा, बड़ा अच्छा सवाल है, तो मैं करा के जाऊंगा। ये उन्होंने बोला है कि चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। चावल के मूल्य में 2% की कमी हो जाती है। अब कितना किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता है, जबकि मौजूदा रकम से पहले, यानी हुआ क्या कि कीमत में क्या हुआ, 2% की कमी हो गई। कमी होने से पहले वो 49 किलो चीनी लेके आते थे, मतलब चावल, और जब कमी हो गई तो अब कितना लेके आएंगे। सवाल ये है कि चावल की कीमत में 2% की कमी हो जाती है, तो आप बताओ कि 2% को क्या ले सकते हैं, 2/100 कट करेंगे तो 1/50, यानी कीमत हो गई 50 से 49। बोलो, तो खपत उल्टा कर दीजिए 49 से 50। अब इन्होंने क्या बोला कि पहले जो खपत थी, पहले वो क्या होता था, ये बोला कि कमी होने से पहले वो 49 किलो ले आते थे, तो अब कितना लेके आएंगे, 50 लेके आएंगे। ये आ गई पुरानी खपत, और ये उन्होंने पूछा, ये तो दिया ही है, पर हमसे तो पूछा है नई खपत, तो नई खपत कितनी है, नई खपत है 50। ये क्लियर? तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं कि आप 1 मिनट भी, कि मैं कहता हूँ 1 मिनट, 5-10 सेकंड में अगर आप समझ के कुछ करना नहीं है। 50 से 49 कीमत है, 49 से 50 खपत है, पुरानी खपत पूछा, पुरानी खपत दे रखी कि 49 थी, अब कितनी है, तो 50 है। कहानी खत्म। इनका रेशियो पूछेगा तो 49:50। और भी कुछ सवाल हैं, एक सवाल, तो इस टाइप के कुछ सवाल हैं, आपको यही बात करेंगे कि नए तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। हम लोग क्लास में डिस्कस तो करेंगे, अभी मैंने ये क्लास में नहीं कराए हैं सेकंड टैप, बट मैं अब क्लास में कल जो मंडे क्लास है उसमें भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही इस वाली वीडियो में। बड़ा अच्छे सवाल है, और हाँ, कुछ बड़ा करने के लिए आपको त्यागना तो पड़ेगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो मैं उनके लिए कहूँगा कि तो पढ़ने में मन तब लगता है कि आपका इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा भी आपका कहीं मन लगता होगा, क्योंकि मन तो एक ही है, हमारा और तुम्हारा मन एक ही है। अब मन कहाँ लग रहा है, तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा कि वो मन लग कहाँ रहा है। आप उस मन को वहाँ से हटाएंगे तब पढ़ाई में लगेगा। तो पढ़ाई में लगने के लिए क्या है कि पहले वहाँ से हटाइए। दूसरा चीज़ है कि आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरीके से डेडिकेट करेंगे। अगर आप एक चीज़ को 100% मान के तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। आपको ये मान के तय करना पड़ेगा कि जो कुछ भी है यही है। बट मिस्टेक तो यही है, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ किताबों को माना है कि हमारा सब कुछ तो यही है, और तुम में सिर्फ एक ही कमी है कि तुम किसी और को मान बैठे हो कि भाई हमारा सब कुछ है, जबकि सब कुछ झूठ है, तुम्हारा वो कुछ भी नहीं है। तुम जिसे भी सब कुछ माने बैठे हो ना कि भाई हमारा सब कुछ है, और सच्चाई तो ये है कि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। वक्त आने पे वो तुम्हें छोड़ के चला जाता है, और तुम बोलोगे कि वो तुम्हें धोखा दे के चला गया। भाई धोखा वो बिल्कुल नहीं देता है, तुमने उम्मीद इतनी ज़्यादा कर ली कि वो तुम्हें धोखा लगने लगता है। तुमने उम्मीद की क्यों, तुम्हारी, अब ये तो बात है क्लास में जब भी हम कभी कभी बच्चों को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि बड़ा गलत हो रहा है आजकल। गलत कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम्हारी सोच ही गलत हो गई। तुम दूसरों से इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो, अगर उतनी उम्मीद अपने आप से अगर कर लो तो ज़िंदगी में कभी तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। दिक्कत तो यही है कि तुम अपने आप में 100% हो, और तुम्हें लगता है कि जब कोई और आ जाएगा ना तब मैं 100% हो जाएंगे। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है। इसलिए उन बच्चों से हम जरूर कहना चाहेंगे, उन साथियों से जरूर मैं कहना चाहूँगा जो साथी ये कहते हैं कि अकेला तो रहा नहीं जाता, अकेले कैसे पढ़ाई हो, रूम में कैसे बैठूँ। भाई
अगर मैं अकेले 15-15 घंटे पढ़ सकता हूँ। ये वक्त अभी आप देखेंगे ना, ये घड़ी का टाइम, इस टाइम जो घर में बजे रहे हैं लगभग 3:10 का टाइम अभी हो रहा है। 3:10 का टाइम हो रहा है और 3:10 में आपकी वीडियो भी बनाई है और आप जाके सोएंगे और सुबह 7 बजे उठ के क्लास भी लेके जानी है। तो ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको अकेला रहना सीखना पड़ेगा और अकेले ही चलना पड़ेगा। आप जब अकेले चलेंगे तो आगे जाने वाले टाइम में लोग आपके पीछे जुड़ते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में लोग हंसेंगे। अभी कुछ लोग तो हम पे कमेंट मार रहे कहते कि भाई तू सादा बोर्ड पे पढ़ा दे। भाई सादा बोर्ड भी हम पढ़े हैं, उस पर हम पढ़ा रहे हैं, जो भी आया है सिखा रहे हैं। मैं कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, बट जो भी नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि अगर हम रास्ते पहुँच गए उस मंजिल तक तो तुम भी पहुँचोगे। बस एक ही गोल है कि मेरा अगर हेल्प हुआ है, किसी ने मेरी हेल्प की है, अब फर्ज हमारा बनता है कि हम अपने भाइयों बहनों जो भी लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी हेल्प करने आ गए। बस इतना ही काम है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही कि अपने आप लगे रहिए। जो आपका छोटा से छोटा गोल हो लाइफ में, कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक छोटा से छोटा गोल बनाइए, उस गोल को अचीव करने में लगा दीजिए। सुबह सोचो, शाम तक सब कुछ बताएंगे, पर स्टेप बाय स्टेप बस लगे रहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अच्छे से तैयारी कीजिए, नई वीडियो आपको मिलेगी। अब आपको डेली वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।